अब इंशाअल्लाह आइए अपने मामूलात पूरे कर लेते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहां तक कि वो देखेगा कि सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। मिलकर पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मिलकर पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला के दरमियान बिठा लिया। उससे सहाबा किराम को बड़ी हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो नबी पाक ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। मिलकर पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़ए उमम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। मिलकर पढ़ लें, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कदर हासिल कर ली। मिलकर पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम
सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुभान अल्लाह। आज जो रात गुजर रही है शबे जुमा और जुमे का दिन है, कल जुमे का दिन है ना, इनकी इन लम्हात की जो फजीलत है, दो हदीसें सुने ईमान ताज़ा हो जाएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान, बेशक अल्लाह पाक हर जुमे की रात के शुरू से लेकर आखिर तक और हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फरिश्ते को हुक्म देता है जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला कि उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसको बख्श दूं। ए नेकी के चाहने वाले नेकी के काम में जल्दी कर और ए गुनाह के चाहने वाले गुनाह करने से बाज आ जा। क्या बात है दावत इस्लामी के इज्तिमा की। हर जुमेरात इज्तिमा होता है और आसमान से ये निदा लगाई जा रही होती है कि है कोई मांगने वाला कि उसको अता करूं। तो इंशाल्लाह दुआ भी होगी, जिक्र भी होगा, मिलकर मांगेंगे, किसी ना किसी की आमीन के सदके हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। और जुमे के दिन का एक वजीफा सुन लें कि जो शख्स जुमे वाले दिन फजर की नमाज से पहले 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैहि पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे समुंदर की झाग से ज्यादा हो। तो ये फजर से पहले ये भी वजीफा पढ़ लिया करें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब।